बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोर्स कोड 8604 रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन इसके यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मेरी डिटेल वीडियो बन चुकी है कि रिसर्च क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सारा कुछ वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम इस यूनिट में जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं या जो साइंटिफिक मेथड और बाकी जो टर्म्स हैं इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा पास्ट में चले जाएं, जब इग्नोरेंस का दौर था और उसके बाद फिर ट्रुथ डिस्कवर होना शुरू हो गई, हकीकतें सामने आना शुरू हो गई, दुनिया की ज़िंदगी की सच्चाइयाँ क्या हैं, इन सवालात ने जब जन्म लिया तो फिर ये सवाल पैदा होता था कि ये जो नॉलेज मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है लोगों को, वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी बेस पर जो ट्रुथ है वो डिस्कवर होना शुरू हो गए हैं, वो कौन सा ऐसा नॉलेज है और ये नॉलेज किस तरह से लोगों तक पहुंचता है। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन-कौन से हैं, कि आप भी जब किसी इंफॉर्मेशन को गेन करते हो, कोई नॉलेज आप सीख करते हो, आपको कोई नई चीज़ पता चलती है, तो वो किस तरह से, किन सोर्सेज से होकर वो आप तक आती है और आपका उस पर यकीन बन जाता है उस नॉलेज के ऊपर कि ये बिल्कुल वैलिड है, हाँ जी, ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम उन सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहला सोर्स क्या है। सबसे पहला सोर्स है जी सेंस परसेप्शन का। जैसा कि आपको इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि सेंसेस के बारे में बात हो रही है। जो आपकी 5 सेंसेस हैं, हियर, टच, सी वगैरह ये वाली, इससे भी आप नॉलेज गेन करते हैं। कैसे गेन होता है? जब आप किसी एनवायरनमेंट में बैठते हैं, वहाँ पर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में आप जब ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जब उन चीज़ों को, ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी सेंसेस ही यूज़ करते हैं ना, देखने की हिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने की हिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हिस्सों को इस्तेमाल करके आप जो नॉलेज गेन करते हो दैट इज़ कॉल्ड सेंस परसेप्शन। अब सेंस परसेप्शन ये वैल्यूएबल भी हो सकता है और ये रॉन्ग भी हो सकता है। हो सकता है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं वो हकीकत में वैसी ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो चीज़ आपने अपनी आँखों से देख ली है, वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। तो हम इसके ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते हैं अपनी सेंस परसेप्शन पे भी। कोई चीज़ होती है कि आप उसको जब प्रैक्टिस करते जाते हैं, किसी भी ऐसी फिनोमिना को या कोई भी ऐसी लर्निंग है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके बाद आपके अंदर उस अपनी सेंसेस से रिलेटेड परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाती है कि आप जब कोई काम कर सीखते जाते हैं और फिर एट द एंड एक ऐसी स्टेज आती है कि आप कोई काम करते हैं, तो आप अपने मोर देन 100% उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने बिल्कुल ये ठीक काम किया है अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके। अगर कोई आपको कह भी देता है कि नहीं इसमें ये गलती की गुंजाइश हो सकती है, तो आप कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं निकल सकती, मैंने इतना परफेक्शन से ये काम किया है। तो वो अपनी सेंसेस आप यूज़ कर करके, जो प्रैक्टिस कर करके उस स्टेज तक पहुँचते हैं, जिसके लिए ये फ्रेज़ भी यूज़ किया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसमें आप अपनी सेंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें आपको परफेक्शन मिल जाती है। तो ये सेंस परसेप्शन ये रिलायबल है भी है और नहीं भी है। हम 100% ना तो इसको एग्री करेंगे और ना ही इसको डिसएग्री करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस होती हैं जो आपकी रवायात हैं, कि आप अब देखेंगे कि हर कास्ट की कोई ना कोई अपनी रवायात होती हैं, कोई रस्म व रिवाज होते हैं। शादियों वगैरह पे आप देखते हैं कि किसी कास्ट के लोगों की कुछ रसूमात हैं और किसी और कास्ट के लोगों की कुछ और रसूमात होती हैं। लोगों के पहनने ओढ़ने में डिफरेंस होता है। आप डिफरेंट इलाकों में चले जाएं, डिफरेंट प्रोविंसेस में चले जाएं, दूसरे सूबों में आपको एक सूबे का रहन सहन दूसरे सूबों के रहन सहन से मुख्तलिफ नज़र आएगा। तो आप इनके थ्रू भी अपना नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, इन चीज़ों को देख कर, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके। तो ये भी एक आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है, ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी जैसा कि आपके सामने कोई एक आपका रिलीजियस स्कॉलर है, जिसकी बात को आपने क्लियर कट मानना ही मानना है। आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, आपने कोई एडवाइस लेनी है, कोई भी आपका घरेलू मसला है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ भी है, तो आपके सामने एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा रिलीजियस स्कॉलर होता है जिसके बारे में आपको एक यकीन होता है कि अगर मैं इसके पास जाऊँ तो मेरी हर मुश्किल का हल वहाँ पर मौजूद होगा और वो जैसा मुझे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो ये अथॉरिटी होती है, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ नॉलेज
नॉलेज है कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप अपने उस जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके पास जाके आप अपनी मुश्किलात का हल लेकर आते हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियंस। एक्सपर्ट ओपिनियन के आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी क्या राय होती है। आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है अपने एकेडमिक करियर के लिए, तो आप उसमें एक्सपर्ट से जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं कि मेरी ये चॉइसेस हैं, मैं कौन से सब्जेक्ट्स आगे से चूज़ करूँ या मैं कौन सी अपनी फील्ड चूज़ करूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो वो जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उस रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड, वो आपको अपने ओपिनियन से आगाह करते हैं। अब आप एक्सपर्ट्स ओपिनियंस लेते कहाँ से हैं? आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, उन लोगों को सुनते हैं जहाँ पर उनका मटेरियल मौजूद है उनकी वॉइसेस का, कि आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। और रिसर्च प्रॉब्लम में एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप जब कोई एक टूल डेवलप करते हैं तो उस टूल से रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपर्ट से मिल जाती हैं, कि आप कोई अपना एकेडमिक प्रॉब्लम आप उनसे डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड उनका नॉलेज काफ़ी होता है, या उनकी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हो गया होता है, तो वो आपको बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं एकेडमिक्स उससे रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रैशनैलिटी। रैशनैलिटी होती है जो आपकी रीजनिंग पे डिपेंड कर रही होती है, आपके माइंड पे डिपेंड कर रही होती है। आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज़ को, लेकिन आपके माइंड में अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, कोई ऐसी हकीकत सामने आपके आ जाती है कि आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में अचानक से किसी चीज़ का क्लिक कर जाना, ज़हन में कोई बात आ जाना, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है मैजिक। मैजिक जादूगरी। जादूगरी किस चीज़ से रिलेटेड? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप उसको काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही आपसे कोई ट्रिक ऐसा हो जाता है कि आपका वो काम फ़ौरन हो जाता है। तो ये आपका मैजिक में ये चीज़ फ़ॉल करेगी, कि किसी भी चीज़ का अचानक हो जाना और उस टाइम आपने जो चीज़ की, जो चीज़ इम्प्लीमेंट की, तो वो आपके लिए एक ट्रिक का काम कर जाती है, एक मैजिक का काम कर जाती है, कि इस काम को मैं इतनी देर से कर रहा था, ये नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो इसको इस तरह से किया, एकदम से मेरे माइंड में ख़्याल आया कि इसको ऐसे करो, तो मैंने वैसे किया तो वो काम हो गया। तो ये आपका क्या, क्योंकि वो आपके लिए एक जादू हो गया ना, कि अचानक से एक जो चीज़ नहीं हो रही है लेकिन वो फिर एकदम से हो जाती है, तो ये भी एक जादू हो गया, तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। आप सम टाइम एक मुहावरा सुनते होंगे कि किसी ने गड्ढा खोदा, वो खुद उसमें गिर गया। तो वो मैजिक ही होता है कि आपने तो कुछ भी नहीं किया उस चीज़ को, लेकिन वो खुद से ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो चीज़ आपके लिए करनी होती है, वो अगला खुद ही उसमें गिर जाता है। तो आप तब ये जो वर्ड्स हैं वो आप बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये तो खुद ही ऐसे हो गया, मेरा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं था। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो छुपी हुई होती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो आपके सामने रिवील हो जाती है और आपको उस चीज़ से रिलेटेड पता चल जाता है। तो ये भी मैजिक में, ये सारी जो नॉलेज है ये मैजिक में आएगा, और ये एक आपका मैजिक जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनसे रिलेटेड फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपने गेसेस देते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो अपनी बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, और हमारी डिफरेंट अजम्पशंस होती हैं उस चीज़ से रिलेटेड, अपनी ही एक सोच होती है कि इसका ये रिज़ल्ट हो सकता है, या ये इस काम को इस तरह से किया जा सकता है। तो फिर उसके जो पूरे साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं, फिर हम उनको फॉलो करते हुए जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है उसको हम डिस्कस करते हैं, और उसको उन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर वहाँ से हम अपनी फाइंडिंग्स निकालते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखा जा रहा होता है इसमें साइंटिफिक मेथड में, कि कोई ऐसी चीज़ जो वजह बन रही है किसी असर की, किसी चीज़ पे कोई असरात हो रहे हैं और वो असर किस वजह से हो रहे हैं, उस वजह को तलाश करना, ये सारा कुछ साइंटिफिक मेथड में आता है। जी, तो ये कुछ सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज थे जो कि रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। एक और सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस आपने अक्सर सुना होगा, जो हमारे बड़ी एज के लोग होते हैं वो ये जो फ्रेज़ है वो बहुत यूज़ करते हैं कि इतनी आपकी उम्र नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली होती है, उनका वो 40 साल का या 50 साल का, 60 साल का एक तजुर्बा होता है ज़ाती, जो वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ वो शेयर कर रहे होते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। तो वो अगली जो जनरेशन है उसको गाइड करते हैं
हैं कि आप ये काम करें, ये काम ना करें, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुज़र चुके होते हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि इस एज में ये काम करने के थे, ये नहीं करने के थे। इस काम को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें बेनिफिट हो सकता है और अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो ये एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है।